प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले हैं, चंगे हैं और इस अच्छी गर्मियों का मज़ा ले रहे हैं। और आज फिर से हम एक पॉडकास्ट में आ गए हैं जहाँ हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ जोशुआ पगारे पॉडकास्ट में। और आइए मिलकर हम आज बातचीत करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए मैं अपने वाइफ मुस्कान को दूंगा कि वो उसके लिए एक स्टार्ट लेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे और आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं बिलीव करती हूँ कि आज आप जब हमें सुन रहे हैं तो कुछ परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाएगा। मैं आपसे जस्ट पूछना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम बाद हम पॉडकास्ट को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज क्या नया टॉपिक आपके मन में आ रहा है? क्या सोच रहे हैं आप? किस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं? मैं ग्रेटनेस के बारे में सोच रहा था जब मैं आज का महानता के बारे में सोच रहा था। ग्रेटनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी समय तक, मेरे इस टाइम में स्पेशली जब मैं छोटा था, बहुत हद तक इग्नोर किया गया है। क्योंकि ग्रेटनेस, महानता और प्राइड को यूजुअली लोग एक साथ जोड़ देते हैं और हम चर्च के कॉन्टेक्स्ट में सीधे सीधे ये बोलते हैं कि हम प्रभु की महिमा को चुरा लेंगे अगर हम बड़े कामों को करेंगे। और कई बार हम रियल हम्बलनेस की जगह हम फॉल्स हम्बलनेस में चले जाते हैं, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि हम तो छोटे ही हैं, प्रभु ही केवल बड़ा है, हम छोटे ही हैं ना। उस समय मैं भी यही विश्वास करता था कि मुझे बस नॉर्मल चीज़ों के लिए प्रभु ने बनाया है और मैं महानता का मतलब नहीं समझता था अनटिल एंड अनलेस मैंने मैथ्यू को स्टडी करना शुरू किया। और उसमें से एक नगेट के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 से 28 तक। ऑब्वियसली ये पूरा एक पैसेज है जिसको हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल लास्ट वाले पोर्शंस में से आज बातचीत करना चाहता हूँ। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ एंड देन आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट समझ जाएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैथ्यू 20 से 28 के अंदर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ 25 से, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जीसस कॉल्ड देम ओवर एंड सेड, यू नो द रूलर्स ऑफ द जेंटाइल्स डोमिनेट देम एंड द मेन ऑफ हाई पोजीशन एक्सरसाइज पावर ओवर देम. It must not be like that among you. On the contrary, whoever wants to be great among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must be a slave. Now, जब मैं इस आप हिंदी में पढ़ सकते हो अगर केवल 26 और 27 को। ओके, हम पढ़ेंगे मत्ती 20 का और उसका 26 और 27। उसमें ऐसा लिखा है, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। इम्पोर्टेंटली यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहे, चेलों से बात कर रहा है प्रभु, ठीक है। बिजनेसमैन से बात नहीं कर रहा है, लोकल लोगों से बात नहीं कर रहा है, आम जनता जो चंगाई पाने आती है उनसे बात नहीं कर रहा है। 12 चेले यहाँ पर हैं और वो 12 चेलों से डायरेक्टली बात कर रहा है कि तुम में से अगर कोई बड़ा होना चाहे, ठीक है, तो वो बड़े होने के लिए रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, और वो रास्ता है कि तुम सेवा करो। नाउ इंटरेस्टिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ ये लगती है कि चर्च कल्चर के अंदर हमने ये समझ लिया है कि बड़ा होना या ग्रेट बनना अपने आप में सही नहीं है। बिकॉज जब आप बड़े होने लगते हो या आप बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयारी करते हो या आप बड़े बनना चाहते हो, तो कल्चर इटसेल्फ जो चर्च के अंदर है वो ये कहता है, या कलीसियाओं के अंदर वो ये कहता है, देखो देखो इनके अंदर घमंड आ गया।
और बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि यीशु मसीह ने कभी भी ग्रेटनेस को या हमें ग्रेट बनने के लिए रोका ही नहीं। अब आप बोलेंगे भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यीशु ने आपको डिज़ाइन नहीं किया है ग्रेट बनने के लिए, Amen. बड़ा बनने के लिए। आप बोलोगे आप कैसे बोल सकते हो? सुलेमान एक यंग लड़का था, यंग लड़का था। प्रभु से कहता है प्रभु मैं इतने बड़े देश को नहीं चला सकता। प्रभु कहता है ठीक है। सपने के अंदर बातचीत हो रही है, प्रभु कहता है ठीक है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। Yes. और ऐसी बुद्धि, ऐसा विजडम, ऐसा वेल्थ, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कि वो उस समय का सबसे बड़ा, सबसे ग्रेट किंग बन गया कि दूसरे किंगडम के राजा उसके पास आते थे, दूसरे राज्यों के राजा सुलेमान के पास आते थे और पूछते थे भैया आप हमें बताइए सुलेमान की विजडम क्या है। और वो अपनी उस ग्रेटनेस में जो उसने प्रभु से पाया था वो लोगों को एक्सप्लेन करता था, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है, ये वो प्रोवर्ब्स हैं जो हम भी पढ़ते हैं ना बाइबल के अंदर। ऐसे ही कई प्रोवर्ब्स वो लोगों को सुनाता था, रिडल्स लोगों को सुनाता था और लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। आप दानियल के जीवन को देखो। दानियल को एग्जाइल, बंदी गृह से, वो बंदी बनकर गया था एक जगह, उस जगह से परमेश्वर ने राजा के काम करने वाला एक बेस्ट व्यक्ति करके ग्रेटनेस में उसको ले आया। और जब मैं सोचता हूँ 12 चेले जब यीशु से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो 12 चेले में से 2 चेले एक्चुअली बड़े बनना चाहते हैं। कह रहे मुझे तेरे दाईं ओर बैठना है, मुझे तेरे बाईं ओर बैठना है। यीशु कह रहा है ये मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अश्योरेंस दे दूं कि तुम मेरे राइट और लेफ्ट में बैठोगे, पर अगर तुम बड़े बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन द किंगडम ऑफ गॉड, आई विल शो यू द वे, सर्व ईच अदर, सर्व पीपल। और फिर यीशु अपना एग्जाम्पल देता है, कहता है मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे लोग सर्विस दें, मैं इसलिए आया कि मैं सर्व करूं। ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? यीशु ने जब अपने मृत्यु तक लोगों को सर्व किया, इफिसियों 2 कहता है, 1 और 2 कहता है कि पिता ने उसको सबसे बड़ा नाम दिया। क्यों दिया? देयर इज अ रीजन, बिकॉज ही सर्व्ड विद ऑल हिज हार्ट, ही सर्व्ड द फादर एंड ही सर्व्ड पीपल। जब आप सर्व करना शुरू करते हैं, दैट इज द रोड टू ग्रेटनेस। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ग्रेटनेस गलत नहीं है, इसको अपने दिमाग से आज निकाल दीजिए। यीशु मसीह ने ग्रेटनेस को कभी भी, बड़ा होने के लिए एक बिलीवर को कभी भी रोका नहीं है। राइट। आपको बड़ा बनने के लिए बुलाया गया है, आपको महान कार्य करने के लिए बुलाया गया है। यीशु ने अपने चेलों से तो इतना भी कहा, ये मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं इसको कोट करना चाहता हूँ कि यू विल डू ग्रेटर वर्क्स, तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। दैट मीन्स अगर यीशु ने मुर्दे को जिलाया था तो पतरस ने परछाई से लोगों को चंगा कर दिया, पौलुस ने परछाई से लोगों को चंगा कर दिया, हैंकरचिफ से चंगा कर दिया, तो जो यीशु के समय में नहीं हुआ था। दे डिड ग्रेटर वर्क्स। और आज हमारे सामने भी चैलेंज है, इफ यू एक्सेप्ट योर रियल आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, यू आर कॉल्ड फॉर ग्रेटर वर्क्स। आपको बड़े कामों के लिए बुलाया गया। सो ये मेरा फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बात करना चाहता था इस वजन से। ओके, ऑसम, बड़ा अच्छा लगा सुन के, मज़ा आ रहा था सुन के। जैसे आप बता रहे हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको ग्रेटर वर्क्स के लिए बुलाया है, दैट्स सो अमेजिंग। पर मुझे लगता है कई सारी बार जब हम उसके राज्य में कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो क्या कारण हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमको ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने से रोकती हैं? क्या, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये हमारा माइंडसेट है और ये हमारी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है कि हम ग्रेटर वर्क्स को करें, जब हम प्रभु का पीछा करें। बीते दिनों में मैं इस बात को ध्यान कर रही थी कि हमको प्रभु का पीछा करना है। और जब आपने इस बात को बोला कि यीशु मसीह ने बोला मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ, तो लिटरली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आज यीशु मसीह की तरह हमको भी यीशु का एक्चुअली पीछा करना है। और यीशु ने कहा कि मैंने महान काम किए, तुम भी महान काम करो। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ें हैं या क्या कारण हैं जो हम ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने से कई चीज़ें हमें रोक सकती हैं? सर्विस के अलावा अगर मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करने के अलावा कुछ और, तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक हो जाऊंगा। ठीक है। सिंपल हार्ट, एक हम्बल हार्ट कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, और जब मैं उस हार्ट से आगे बढ़ना शुरू करता हूँ, वहाँ से ऑटोमेटिकली
प्रभु मुझे बढ़ोतरी देता जाता है, देता जाता है, Amen. देता जाता है, देता जाता है। अब आप बोलोगे कैसे? यीशु मसीह ने एक बहुत क्लियर कट पैराबल बोला, कहता है एक को 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए या 3 तोड़े दिए और 1 दिया, ठीक है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कुछ दिया, राइट। और जब उस व्यक्ति ने 5 वाले ने बिना सोचे समझे, 3 वाले ने बिना सोचे समझे उसको काम में लगाया और उससे कुछ बनाया, तब उसको और मिला। जिसने काम में नहीं लगाया वो मन में ये सोच रहा था कि मेरा स्वामी जो है वो अच्छा नहीं है। सी एनी अदर मोटिव देन सर्विस विल नॉट लीड टू ग्रेटनेस। ओके। और मैं ऐसा समझता हूँ, जब मैं ये स्टडी कर रहा था, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु ये क्या बोल रहे हो आप। प्रभु ने मेरे को पता है किसका एग्जाम्पल दिया, धीरू भाई अंबानी का। ओके। और प्रभु मुझसे ये कहने लगा कि आज अंबानी इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा नाम क्यों है। तो मैं पूछने लगा प्रभु क्यों है। प्रभु ने बोला क्योंकि धीरू भाई अंबानी जो थे, इनके रिलायंस के जो पिताजी थे, जो ओन करते हैं रिलायंस को, राइट। मुझे दोनों का नाम नहीं पता, बट जो ओन करते थे रिलायंस को, और दोनों बेटों में उन्होंने पूरा कंपनी को, मुकेश अंबानी, ओके, बट धीरू भाई अंबानी जो थे, उनके पास एक आइडिया था कि लोगों के पास टेलीफोन नहीं है और बार बार हमें पीसीओ जाना पड़ता है। तो उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया, क्योंकि उस समय ऑलरेडी मोटोरोला और नोकिया जैसी कंपनीज फ़ोन बेच रही थी, पर वो फ़ोन पर्सनली एक आम आदमी के लिए ख़रीदना मुश्किल था, कॉस्टली फ़ोन्स थे। धीरू भाई ने बोला मैं इस प्रॉब्लम को आम जनता के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, ठीक है। उन्होंने 2001 रुपये का एक CDMA GSMA फ़ोन निकाला और उसको जब मार्केट में लेकर आए तो विद इन मंथ्स के अंदर वो कंपनी ऊपर आ गई। नाउ हम आज जब उन्हें देखते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, बट प्रभु मुझे ये समझाने लगा कि एक व्यक्ति जो मसीह को जानता भी नहीं, बट उसके हृदय में एक ही बात थी, जनता के पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हल मैं ढूंढना चाहता हूँ। और वो बार बार फ़ोन का ईजाद करता रहा, मॉडल्स बनाता रहा, R&D करता रहा, और फाइनली उसने एक फ़ोन बना लिया जो जेब में आ जाएगा, जिसको लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब उसने सर्व करना शुरू किया, ग्रेटनेस अपने आप उसके पास आई, अपने आप। यू नो, ग्रेटनेस ऑटोमेटिक है जब मैं सर्विस करना शुरू करता हूँ। ना, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर स्टेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ग्रेटनेस को गलत भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ ग्रेटनेस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ग्रेटनेस? ग्रेटनेस क्या है, या बड़ा होना क्या है, ठीक है। रोड तो मैंने आपको बता दिया, सर्विस इज़ द रोड, ठीक है। आप सर्व करेंगे, वही तरीका है महानता को प्राप्त करने का। पर एक्चुअल में ग्रेटनेस या बड़ा होना क्या है? नंबर 1, ग्रेटनेस इज टू नो who God has created you to be, ठीक है। नंबर 1, महानता का मतलब यह है कि आप जाने प्रभु ने आपको क्या बनने के लिए या बनाया है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। अगर आप पेंटर हैं, यू आर ग्रेट। सिंगर हैं, यू आर ग्रेट। आर्टिस्ट हैं, यू आर ग्रेट। इंजीनियर हैं, यू आर ग्रेट। लॉयर हैं, यू आर ग्रेट। CA हैं, यू आर ग्रेट। साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट था, गॉड कॉल्ड मी टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। That is the first thing I need to understand. Second चीज, living in that identity of what God has created you to be. जैसा प्रभु ने आपको बनाया है, आप खुद को एक्सेप्ट करें और उस गॉड क्रिएटेड आइडेंटिटी में जो आपके अंदर है उसमें जिए, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं समझ आता हो बाकी दुनिया कैसे चलती है, बट आपके दिमाग में जो डिज़ाइंस हैं, जो पेंटिंग के डिज़ाइंस हैं, वो किसी और के पास नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इन दैट आइडेंटिटी एंड यू स्टार्ट पेंटिंग, आप पेंटिंग करना शुरू कर देते हो, डायनामिक्स आपके लाइफ के चेंज होने लग जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग, जब आप जीने लगते हो उस आइडेंटिटी में जो प्रभु ने आपको बनाया है, जिस आइडेंटिटी से प्रभु ने आपको बनाया, आप ग्रेटनेस के रोड पर ऑलरेडी स्टेप इन कर जाते हो, क्योंकि वही ग्रेटनेस है, ठीक है। देन द लास्ट थिंग, you acknowledge God because you know He wanted this for you.
जब आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हो और उन पेंटिंग्स को बेचने लगते हो, तब आप बड़े बड़े गाने और अच्छे अच्छे गाने लिखने लगते हो, वो गाने मार्केट के अंदर एक्सप्लोड करने लग जाते हैं. You go in front of people and then you say, this is God who is doing everything through me. Why? क्योंकि उसने मुझे बनाया. आप जान जाते हो ये प्रभु ही है जो मेरे द्वारा, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को जान चुका हूँ कि मुझे मसीह ने इस तरह डिज़ाइन किया है. ठीक है, जब मैं जान जाता हूँ तो मैं मसीह को धन्यवाद देना शुरू कर देता हूँ. एंड आई टेल हिम थैंक यू फॉर क्रिएटिंग मी दिस वे. बहुत सारी बार ग्रेटनेस यहीं रुक जाती है क्योंकि लोग जब अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझते मसीह के अंदर और अपने डिज़ाइन को नहीं समझते कि उनको किस तरह से प्रभु ने बनाया, तो वो अपने आप को कोसते रहते हैं. अरे यार मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा करता क्यों, मेरे को रात में नींद क्यों नहीं आती, मेरे को ये क्यों नहीं होता, मेरे को वो क्यों नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो कि प्रभु ने आपको कैसा बनाया. मैं और मेरा भाई दोनों बहुत ही अलग अलग हैं. वो रात भर काम करता है, मैं रात में सोना पसंद करता हूँ और सुबह उठ के काम करना पसंद करता हूँ. पर वो रात भर काम करता है और दिन में लेट सो के उठता है ना. अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊँ एक दूसरे को, हम दोनों, तो एक्चुअली हम दोनों बहुत अलग है. तो इसका मतलब या तो हम में से कोई एक ग्रेट होगा या एक ग्रेट नहीं होगा. बट द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि जब वो समझ जाता है, प्रिंस समझ जाता है कि मुझे प्रभु ने रात में काम करने के लिए बनाया और वो उस डिज़ाइन में ऑपरेट करने लगता है, तो वो प्रोड्यूस करने लगता है जो प्रभु ने उसके लिए बनाया. जब मैं समझ जाता हूँ कि यार मुझे सुबह उठकर मेरा जो फर्स्ट 5 आवर्स हैं उसमें मेरा ब्रेन मैक्सिमम चलता है, प्रभु ने मुझे ऐसे डिज़ाइन किया है, तो ऑब्वियसली मैं सुबह उठकर जब काम करता हूँ तो मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ा हुआ रहता है. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपका डिज़ाइन, और जब आप उसको समझ जाते हो, जब आप सेकंड चीज़ उस पर चलने लग जाते हो, थर्ड चीज़ जब आप प्रभु को एक्नॉलेज करने लग जाते हो कि हाँ यार इसीलिए तो प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया, आप ग्रेटनेस को स्टेप इन कर जाते हो. और फिर जब आप दूसरों को सर्व करने लगते हो, आप उस रोड पर ग्रेट होने के लिए चलने लग जाते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज़. वाह, जब आप इस बात को बता रहे थे कि महानता क्या है, और जब आपने बताया कि गॉड ने हर एक को अलग अलग तरीके से क्रिएट किया है, हमको समझना है. एंड पता नहीं आप लोग जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरे मन में इस वर्ड को पवित्र आत्मा डाल रहा था, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता है. ही इज़ नॉट पार्शियल गॉड. और सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. तो यहाँ पर कई सारी गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं जो सोच रही हैं कि मेरे अंदर ये आर्ट है, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं इस काम को करके ग्रेट काम को करके परमेश्वर की महिमा को कर सकती हूँ. लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती. और मुझे पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टमेंट से रूथ और एस्तर के बारे में बता रहा था कि एस्तर ने भी छोटे घर से थी, नहीं थे उसके मम्मी पापा, वो अनाथ थी. लेकिन जब उसने डिसाइड किया, मोर्दके की बात को सुनकर उस राजा के घर में गई, उसने सर्व किया और उसने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने लोगों को बचाना है. उसका ये मोटिव नहीं था मुझे बड़ा बनना है, लेकिन उसने अपने हार्ट को तैयार किया कि मुझे परमेश्वर के काम को करना है, अपने लोगों को बचाना है. और उसी टाइम पे उसको नहीं पता चला कि वो इतनी बड़ी क्वीन बन गई. आमीन, वो रानी बन गई. और रूथ के साथ भी देखें कि रूथ ने भी डिसाइड किया, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं केवल तेरे परमेश्वर को मानूंगी, और उसने दिन रात उसके लिए सेवा को किया. और हुआ ये कि परमेश्वर ने उसको ग्रेट बनाया. उसने जब बच्चे को जन्म दिया तो लिखा है उसमें दाऊद की वो दादी, राइट. तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जब आप प्रभु के कार्य को समझकर सर्व करते हैं, वो परमेश्वर का काम है कि वो आपको महान करे. वो आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना है उसमें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम नम्र बनो और मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा. यीशु मसीह ने खुद कहा है. तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका स्ट्रगल नहीं है ग्रेट बनना. आपको बहुत कुछ नहीं करना है,
आपका स्ट्रगल नहीं है, लेकिन स्वयं ये परमेश्वर का काम है कि वो आपको महानता की ओर लेकर चले। लेकिन आपका हार्ट सिर्फ उस खुदा की और उसके कामों की ओर लगा रहे। कार्य परमेश्वर का है, परमेश्वर अपना काम करेगा। और मुझे लिटरली लग रहा है कि कई सारी अगर लेडीज़ हैं और गर्ल्स हैं जो अपने आप को छोटा कर रही हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको भी नाम लेकर बुलाया है। एंड उसका हार्ट है कि वो आपको भी महानता की ओर लेकर जाना चाहता है। आप भी परमेश्वर के बड़े कामों को कर कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। डिग्री मैटर नहीं करती है कई बारी। और मुझे लिटरली लग रहा है कि हम अपने तरीके से ग्रेट ना बने, लेकिन डिपेंडेंट रहे, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखे और प्रभु पर भरोसा रखे कि ग्रेट काम वही करवा रहा है और वही हमें महान बनाएगा। आमीन। या आप कुछ कहना चाहते हैं? एक और चीज़ जो मैं एक अभी फैंसी चीज़ देख रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में, और यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली दो जगह ग्रेटनेस के बारे में बात किया। ऑब्वियसली मैथ्यू चैप्टर 20 और भी गॉस्पल्स के अंदर सेम कॉन्टेक्स्ट है, सेम पैसेज लिखा गया, लेकिन मैथ्यू 11:11 के अंदर भी यीशु ने बोला कि वन हु इज़ लीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो स्वर्ग राज में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और बेसिकली अगर आप वो लीस्ट को देखोगे ग्रीक में, तो वो जो वर्ड है वो है माइक्रोस, जिसका मतलब है लेस इन रैंक और साइज और फिगर। ओके, है ना, छोटा। सो जब ये दोनों आयतों को मैं देखता हूँ, सर्विंग और लीस्ट, अपने आप को बड़ा ना दिखाना, पर जो आप हो उसे एक्सेप्ट करना ऑटोमेटिकली आपको ग्रेटनेस के लिए सेट कर देता है। और मैं एक ऐसा ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में देख रहा था कि लोग नाम के आगे टैग पहले लगा रहे थे पर सर्व नहीं करना चाह रहे थे। जैसे मैंने कई जगह देखा, आपको बुरा फील हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्रुथ को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि प्रॉफिट सो एंड सो, बट एक्चुअली क्या उन्होंने किसी को इक्विप किया, ट्रेन किया, प्रोफेसाई किया, गॉस्पेल प्रीच किया? पता नहीं। अपोस्टल सो एंड सो, और हर जगह आप देखोगे फेसबुक में ये अपोस्टल, वो प्रॉफिट, ये ऐसा, वो ऐसा। नाउ इंटरेस्टिंगली इफिसियों 4 उसका 9 के आगे बहुत क्लियरली बात करता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री केवल यीशु आपको बुलाता है। जीसस क्राइस्ट की दी गई मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये स्ट्रीम्स हैं, और 5 स्ट्रीम्स का एक ही काम है, इक्विप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट सो दैट दे कम टू वन लेवल ऑफ फेथ। लोगों को वचन से सिखाना, ठीक है, ताकि वो यीशु में एक विश्वास पर आए, ताकि वो ड्रिफ्ट ना हो, यहाँ वहाँ भागे ना, ये समझने के लिए कि यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु क्या नहीं है। ये पांचों सेवकाइयों का काम यही है। नाउ इंस्टेड ट्रेंड क्या आ गया था, इंस्टेड ऑफ सर्विंग द चर्च एंड टीचिंग पीपल कि यीशु क्या है, कौन है, क्या करता है, हमें उसके जैसा कैसे बनना है, हम नाम रखने लगे अपने नाम के सामने। ठीक है, एंड देन वी चैलेंज पीपल टू कॉल दैट, मतलब लोगों को हम चैलेंज करने लगे कि तुम मुझे प्रॉफिट के नाम से नहीं बुलाओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तुम मुझे अपोस्टल नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। बेसिकली हम फियर को यूज़ करने लगे ना, मैनिपुलेशन एंड फियर। बट ये वर्ड बहुत क्लियर है, द लीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है, आर द ग्रेटेस्ट और इज ग्रेट। जो अपने डिज़ाइन को समझ लेता है कि मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं यीशु के सर पर जाकर वो तेल का जार फोड़ूंगी, यही मेरा काम है। मेरा इतना काम है कि यीशु की मिनिस्ट्री के लिए मैं $5 दे सकती हूँ या $2 दे सकती हूँ, मेरा इतना काम है। मेरा इतना काम है कि मैं हर संडे चर्च में जाऊँगा, गिटार उठाऊँगा, मैं वर्शिपर हूँ, मैं गाना गाऊँगा, मैं खुद भी आराधना करूँगा, लोगों की भी आराधना करूँगा। व्हेन यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर अंडरस्टैंडिंग टू योर डिज़ाइन एंड जस्ट वर्किंग एंड सर्विंग पीपल विद दैट, ठीक है, आप अपने डिज़ाइन को जान लेते हो, हाँ मैं कैमरा मैन हूँ, मुझे कैमरा चलाना आता है, इसलिए मैं कैमरा चलाऊँगा, इसलिए प्रभु ने मुझे डिज़ाइन किया क्योंकि मैं फोटोग्राफी के बारे में जो सोच सकता हूँ वो दूसरे नहीं सोच सकते। और जब मैं लोगों को उससे सर्व करने लगता हूँ, ऑटोमेटिकली व्हेन आई एम लीस्ट
द लॉर्ड सेट्स मी अप फॉर ग्रेटनेस. लीस्ट के अंदर ही, लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, सॉरी, लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर थिंग्स, बट नोइंग कि इसीलिए मुझे डिज़ाइन किया गया है. जब मैं वो सोचने लगता हूँ, लीस्ट लीस्ट लीस्ट, प्रभु कहता है इसको ग्रेटनेस के लिए मार्क किया गया इन द किंगडम. ठीक है. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी अथॉरिटी नहीं बताती कि हम कितने ग्रेट हैं. ठीक है. यीशु मसीह ने बोला दुनिया का पैटर्न ये है, जो बॉस है वो दूसरों के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है. Right. ये दुनिया का पैटर्न है. यीशु ने बोला तुम्हारे लिए क्या पैटर्न है? सर्विस. Right. दैट मीन्स अगर कोई अपोस्टल है तो उसको कॉन्स्टेंटली सर्व करना है लोगों को, कलीसिया को. कोई प्रॉफिट है, कॉन्स्टेंटली सर्व करना है कलीसिया को, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया बढ़ती जाए, गॉस्पेल प्रीच किया जाए, नए लोगों को यीशु के बारे में पता चले, चंगाइयाँ हो, छुटकारे हो, किंगडम आए, रिपेंटेंस हो. इन सब के लिए तो ये 5-fold मिनिस्ट्री को बुलाया गया. इन सब के लिए तो उन 20 लोगों को बुलाया गया है. ये 5-fold नहीं है, ये वो लीस्ट लोग हैं जो ये समझ गए मेरा डिज़ाइन ये है और मुझे यही काम करना है. और 50 साल, 60 साल, 30 साल वो फोटोग्राफर फोटो ही खींचता रहता है, बट प्रभु उसको बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है. जब हम अपना डिज़ाइन समझ लेते हैं, अगर मैं वर्शिपर हूँ तो मुझे फोटोग्राफी में घुसने की ज़रूरत नहीं है. मुझे कॉन्स्टेंटली वर्शिप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, लोगों को सर्व करते जाना है, प्रभु को सर्व करते जाना है. और वो सर्व करने से करने से करने से करने से करने से करने से प्रभु मुझे ग्रेटनेस के लिए मांग कर देगा. दाऊद अकेले बैठकर प्रभु को सर्व करता था और प्रभु जान गया ये मेरे हृदय को पूरा करेगा. सर्विस ने ग्रेटनेस के लिए उसको मार्क कर दिया. हमें से बहुत सारे लोग जो बड़ा अपने आप को देखना चाहते हैं, आपको मैं एक ही चाबी दे रहा हूँ, स्टार्ट सर्विंग अदर्स. Wow. जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी, यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द चर्च, टू सर्व पीपल, एंड गॉड हैज ऑलरेडी मार्क्ड यू फॉर ग्रेटनेस एंड ही विल रेज यू अप. जैसे जैसे आप सर्व करते जाओगे, ग्रेटनेस में आप बढ़ते चले जाओगे, इन्फ्लुएंस में आप बढ़ते चले जाओगे, फेवर में आप बढ़ते चले जाओगे. बिकॉज एनीथिंग दैट इज मैनेज्ड वेल, गॉड गिव्स यू ग्रोथ. जो भी चीज़ आप सही रीति से मैनेज करना सीख जाते हो, प्रभु उसमें आपको ग्रोथ देने लगता है, आप बढ़ने लग जाते हो. या सो दिस इज व्हाट आई हैड इन माई हार्ट. हमें अपने नाम के आगे, अच्छा है अगर आप प्रॉफिट हैं, खुद को प्रॉफिट बुलाना अच्छा है, बट अगर आप प्रॉफिट बुलाकर लोगों की सेवा नहीं कर रहे और परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, मुझे लगता है उसको एक फॉल्स वे में खुद को बढ़ावा देने के लिए यूज़ नहीं करने के लिए बोला है प्रभु ने. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि गॉड नेवर टोल्ड अ प्रॉफिट कि तुम एक प्रॉफिट का नाम रखकर एडवांटेज लो. दैट इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड. बल्कि बाइबल के सारे प्रॉफिट्स एक ही काम करते गए, प्रभु से सुना, लोगों को सर्व किया. इफ दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑन द राइट ट्रैक. इफ दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग, हम गलत जगह. हमको सही जगह आने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट योर नेम एंड योर पोजिशन, Right. इट्स अबाउट जीसस, हाउ कैन आई सर्व यू. जीसस, हाउ कैन आई सर्व योर चर्च. प्रभु मैं कैसे तेरे लोगों की सेवा दे सकता हूँ, तेरी कलीसिया की सेवा दे सकता हूँ. अगर वो हम समझ गए तो हम राइट डायरेक्शन, हम ग्रेटनेस की ओर. Amen. So, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अभी हम चर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सर्व करने के बारे में बात कर रहे हैं, और हम मोस्टली हमारा जब टॉक है हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे हम चर्च में सर्व कर सकते हैं चीज़ों को. लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात आ रही है कि हम लोगों से इस बात को भी ओपनली बात करें कि आज बहुत सारे बच्चे लोग
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ डिज़ायर होती है कि हमको ये बनना है, हमको ये बनना है, मे बी डॉक्टर और पुलिस और वॉटेवर, मुझे पार्लर ओपन करना है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे एक अच्छी पोजीशन में जॉब में जाना है, और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं पर्सनली उनके। बट कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन फैमिली में जब होते हैं, स्पिरिचुअल मदर फादर होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, तुम ये काम करोगे तो तुम भटक जाओगे, यीशु मसीह से भटक जाओगे, इसलिए तुमको ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये काम करना है जो हम कहे, तुम प्रार्थना करो, तुम वचन पढ़ो। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब किसी बच्चे के अंदर कुछ डिज़ायर है, कुछ उनके अंदर ड्रीम्स हैं और वो बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, कुछ टाइम पहले मैं जबलपुर गई थी और एक न्यू बिलीवर थी, फैमिली थी, सिंधी कम्युनिटी से थे वो परिवार, और जो गर्ल थी धीरे धीरे यीशु को जान रही थी, उसने सिर्फ सुना ही था मुझसे, और पार्लर का कोर्स कर रही थी, और उसका ये था, दीदी पता है यीशु मसीह से प्रार्थना करो, मुझे एक पार्लर खोलना है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मेरे अंदर डिज़ायर है। और ऐसा कई बार मैंने अलग अलग बातें सुनी कि जब नई बिलीवर है, बढ़ रही है प्रभु में, तो ये सारी चीज़ों में मत भटकाओ, उसको पार्लर मत करवाओ, वॉटेवर, यीशु की ओर बढ़ने दो। और होती हैं चीज़ें, एक बार मेरे माइंड में भी थॉट आया कि क्या मैं इससे पार्लर के लिए मना कर दूँ, क्या अभी मत सोचो या वॉटेवर। तो चीज़ें होती गई, लेकिन परमेश्वर ने बोला, क्या मैंने उसको बड़े काम के लिए नहीं बुलाया, क्या ये पार्लर खोलेगी तो मेरी महिमा नहीं होगी। और लिटरली प्रभु ने उसे अपनी शॉप को दिया और ब्लेस किया, आज वो उस शॉप से परमेश्वर की महिमा कर रही है, आज टेस्टमनी को देती है कि प्रभु ने मुझे किया, और वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब बच्चों के अंदर अभी डिज़ायर है, उनके माइंड में चीज़ है कि मुझे ग्रो करना है, ये चीज़ में जाना है, ये फील्ड में जाना है, ये फील्ड में जाना है, मुझे पीएम के साथ बैठना है, वॉटेवर, लेकिन कई बारी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे सिर्फ यही करना है, मुझे सिर्फ चर्च में जाके इतना ही काम करना है। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी सुन रहे हैं? पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी बार आप फियर ओरिएंटेड डिसीजन लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि अगर मेरा बेटा पॉलिटिक्स में जाएगा तो उसके साथ ये हो जाएगा, तो बेटा पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं। और हमें कभी भी फियर ओरिएंटेड डिसीजन लेने के लिए नहीं बुलाया, हमें फेथ ओरिएंटेड डिसीजन लेने के लिए बुलाया। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पेरेंट्स ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में जाना चाहता है, प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे विश्वास दो, क्या आप मेरे बेटे को इस फील्ड में इस्तेमाल करोगे, और प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु डेफिनेटली आपसे बात करेगा। आप देखिए, दानियल जिस राजा के अंडर में था, वो राजा मसीह नहीं था, उसने एक्चुअली मसीह के लोगों को, यहोवा के लोगों को पूरी जगह स्कैटर कर दिया और कई लोगों को बंदी बना लिया, पूरे यरूशलेम को तबाह कर दिया। उसको डैनियल सर्व कर रहा है, और उसी राजा के नीचे जो लोग थे वो भी बड़े खतरनाक थे, वो प्लानिंग कर रहे हैं, ईवल प्लानिंग कर रहे हैं, दुष्ट प्लानिंग कर रहे हैं डैनियल को शेरों की मांग में डालने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसके साथ गलत करने के लिए। पर दानियल अपने प्रभु को पकड़कर चलता रहा और वचन में सिद्ध खड़ा रहा, और उसने चमत्कारों को देखा। अगर आप फियर से सोचो, अगर दानियल की माँ डरी हुई होती तो वो उसको कभी भेजती नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसी जगह फियर जहां नहीं है, फेथ ने क्या किया, डैनियल को उसी जगह जहां सबसे ज्यादा खतरा था, चमत्कार, चिन्ह और बड़ी बड़ी बातों से प्रभु ने उसको बैकअप दिया, और राजा जान गया कि दानियल का परमेश्वर जीवित है। अगर आज हमारे चर्च से कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर ना बने, तो फिर हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे करप्शन कभी नहीं करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर कोई बनता है और बनने के बाद वो कहता है नहीं यार, आई से नो टू रॉन्ग थिंग्स, आई से नो टू ब्राइब, मैं करप्शन को लूँगा ही नहीं हाथ में, मैं मसीह के पहनावे में चलता रहूँगा, मैं उस लाइफ को कभी भूलूंगा नहीं जो मैंने कलीसिया के अंदर पास्टर्स के द्वारा, अपने माँ बाप के द्वारा सीखी है। मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, बैंक्स के अंदर, बड़े पोजीशंस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह बच्चे एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने प्रभु से प्रार्थना की, विश्वास आया, और जब माँ बाप ने बच्चे को उस चीज़ को करने दिया, बच्चा बढ़ेगा। ऑब्वियसली ऐसे मोड़ आएंगे
जहाँ पे वो भटक सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे बच्चों को विजडम दे, अंडरस्टैंडिंग दे, राइट चॉइसेस लेने के लिए, राइट पाथ्स को चूज करने के लिए। आप पैनिक हो जाएंगे तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बच्चों को रोक देंगे क्योंकि फियर आ जाएगा। पर जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से बोलेंगे प्रभु इंटरवीन करो, इसको नहीं समझ आ रहा है मेरे बेटे को क्या करना चाहिए, आप आ जाओ प्रभु, आप इसके माइंड से बातचीत करो, आप इसको स्वप्नों से बातचीत करो। प्रभु जब उससे बात करेगा ऑटोमेटिकली राइट डिसीजन मेकिंग जनरेट होने लग जाएगी, बिकॉज अनुग्रह के द्वारा मसीह जब मेरे अंदर है तो अब मसीह का धार्मिकता मेरे अंदर से बह रहा है, उन बच्चों के अंदर से बह रहा है, माँ बाप के अंदर से बह रहा है। और जब वो बह रहा है तो उसके काम भी दिखाई देंगे, राइट चॉइसेस हम लेना शुरू करेंगे। सो यही मेरा आंसर है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें फेथ बेस्ड डिसीजन लेना है। और विश्वास में हमेशा रिस्क होती है, बट आने वाले समय में प्रभु ऐसे एक जनरेशन को खड़ा करेगा, मेरा पूरा विश्वास है, जिसमें से हम में से कई बच्चे, कई लोग बड़े रैंक्स में होंगे, जगहों में होंगे, और हम फ्लरिश करेंगे क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उसके वचन को जैसा वचन कहता है वैसा समझेंगे, जीवन में लागू करेंगे, और हम सही जीवन जिएंगे, और लोग हमें इस कारण जानेंगे। वाह, ऑसम। सो अगर आपके बच्चे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करिए और प्रभु के पास जाइए, प्रभु से पूछिए आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने क्या सही डिसीज़न को रखा है, और परमेश्वर मदद करेगा उनको बड़े तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और अपनी महिमा के लिए। ठीक है, हम आगे जाएंगे और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप जब स्टार्टिंग में बता रहे थे इस चीज़ को, आपने बोला कि पहले मैं भी ये समझता था कि बड़े काम प्रभु की महिमा को रोक सकते हैं, तो उसी बात को मैं आपसे वापस पूछना चाहती हूँ। ऐसा आपने जब कहा तो क्या आपकी पर्सनल टेस्टमनी, आप ऐसा कुछ टेस्टमनी इसको बताएंगे ताकि जो हमें देख रहे हैं वो चीज़ों को समझ पाए कि क्या, कब आपने ऐसा सोचा और परमेश्वर ने किस चीज़ से आपकी आंखों को खोलकर आपको बताया कि ये मेरे काम, बड़े कामों को दिखाने से मेरी महिमा होगी? लाइक पूरा थ्रू आउट लाइफ मैंने बार बार कन्वेंशंस में, मीटिंग्स में, लोगों से, चर्च कल्चर में यही सुना है कि बेटा प्राइड से दूर रहना, प्रभु की महिमा को नहीं चुराना। क्योंकि मैं शुरू से गिटार बजाता था, गाना गाता था, सो जैसे ही अच्छी वर्शिप सेट करके नीचे उतरे या आराधना करके नीचे उतरे तो बेटा बहुत अच्छी आराधना कर रहे हो लेकिन ध्यान रखना प्रभु की महिमा को नहीं चुराना। हमेशा यही लगता था, तो एक फियर आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उस लेवल पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अगर मैं उस लेवल पे गया तो मैं प्रभु की महिमा को चुरा लूँगा। ऑन टू जब मैंने व्हेन आई केम टू दिस अंडरस्टैंडिंग, जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया तो एक्चुअली जितने लोगों ने वचन को पढ़ा, समझा, उस पर जीना शुरू किया, राइट लाइफस्टाइल में वो गए, तो वो प्रभु की तरह एक्चुअली बड़े बड़े काम करने लगे। क्योंकि हम सब प्रभु के बेटे बेटियां हैं। जैसे यीशु ने बड़े बड़े काम किए, हमें बड़े बड़े कामों के लिए बुलाया गया, राइट? ये हमारी विरासत है। और रोमियो तो ये भी कहता है कि पृथ्वी वेट कर रही है ऐसे लोगों के राइज अप होने के लिए जो उसको कर्सेस से छुड़ाए, जिन कर्सेस में, दैट मीन्स लोग ग्रेटनेस में उठें, अथॉरिटी में उठें, प्रभु की सामर्थ में उठें, और उस सामर्थ का, अथॉरिटी का प्रगटीकरण करें, उस ग्रेटनेस का राइट तरीके से प्रगटीकरण करें ताकि पृथ्वी भी छुड़ाई जा सके। सो जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगा, वचन से समझने लगा, तब समझ आया कि मुझे ग्रेटनेस के लिए मार्क कर दिया गया है और मैं एक्चुअली कभी भी प्रभु की महिमा को चुरा नहीं सकता जब तक मैं प्राइड में ना जाऊं। नाउ प्राइड एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। प्राइड स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं किया है, जो हासिल किया है मैंने हासिल किया है, मैं अपने दम पे जीता हूँ, अपने दम पे मरता हूँ, ये जो साम्राज्य है सब मेरा, ये प्राइड है, प्रैक्टिकली प्राइड है। ठीक है, मैं उस एरिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उस ग्रेटनेस की बात कर रहा हूँ कि आज मैं जो हूँ, अगर आज मैं एक वर्शिपर हूँ, आज मैं एक गाना लिख पाया हूँ, आज मैं सर्मन्स दे पा रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे गाना दे रहा है, वो मुझे कॉम्पोजिशंस दे रहा है। और जब मैं उसके साथ बैठता हूँ मुझे नई नई बातें देता है। जैसे भजन संहिता का लिखने वाला जब प्रभु के साथ बैठता था तो उसको कई भजन मन में आते थे, वो लिखता था, प्रभु के सामने गाता था, और आज हम वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब मैं उसके साथ बैठा हूँ, जब वो मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहा है, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इस चीज़ को कैसे करना है, जब मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ और जब लोगों को मैं उससे सर्व करने लगता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली मार्क कर दिया गया हूँ ग्रेटनेस के लिए।
ग्रेटनेस रुक ही नहीं सकती है मेरे पास आने से। सो तब मेरी वचन की राइट अंडरस्टैंडिंग से मेरी मेंटालिटी ब्रेक होना शुरू हुई कि नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु की उस महिमा को एक्चुअली कभी चुरा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो महिमा जो उसके पास है वो एक अलग ही महिमा है। बल्कि साम्स 8 का 5, भजन संहिता 8 का 5 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा दी है, उसको क्राउन किया ग्लोरी से। दैट मीन्स मनुष्य को परमेश्वर ने एक महिमा, एक पोर्शन ऑफ ग्लोरी दिया है इस अर्थ के ऊपर डोमिनियन रखने के लिए, अथॉरिटी रखने के लिए, रूल करने के लिए। अगर मैं उस अथॉरिटी को लेना ही नहीं चाहता हूँ तो दिस इज आई थिंक आई डोंट नो लाइक मैं क्या बोलूँ, बट वो अथॉरिटी जो मेरे लिए है, वो रूलरशिप जो मेरे लिए है, वो अंडरस्टैंडिंग जो प्रभु ने मेरे लिए रखी, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी फुलिशनेस है कि मैं फियर में काम कर रहा हूँ। और हमेशा प्रभु का प्रेम और वचन का राइट नॉलेज ही मुझे इससे हटाकर परफेक्ट लव के अंदर ग्राउंड करके मुझे मेरी आइडेंटिटी में खड़ा कर सकता है। ठीक है, और वो आइडेंटिटी के अंदर ही जब मैं फंक्शन करता हूँ, मैं ग्रेटनेस में लोगों को सर्व करता जाता हूँ और ऑटोमेटिकली प्रभु मुझे बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। वाह। सो आपने इस वर्ड्स को कोट किया साम से ना, और वही वर्ड्स मेरे माइंड में बहुत देर से आ रहा था कि वचन में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा सा ही कम ठहराया है और उसको अधिकार दिया है कि वो न्याय करे राजाओं के बीच में। मैन सो लिटरली आपको भी मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको बड़े अद्भुत कामों के लिए चुना है और नियुक्त किया है। सो या एक वर्ड आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं और उसने हमें बड़े अद्भुत कामों के लिए बुलाया है। आमीन। सो ठीक है, हम आगे जाएंगे और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आप अभी प्राइड के बारे में बता रहे थे, तो क्या डिफ़ाइन कैसे करेंगे आप प्राइड और ग्रेटनेस को, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? ग्रेटनेस है ये जानना कि मैं मसीह में कैसे सिरजा गया हूँ, किस काम के लिए सिरजा गया हूँ, और उसको जानकर उन कामों को कॉन्स्टेंटली करके दूसरों को सर्व करते जाना। ठीक है, और फिर एक थैंकफुल हार्ट के द्वारा मसीह को हमेशा एक्नॉलेज करते रहना कि प्रभु तूने मुझे बनाया। ठीक है, उसी के ऑपोजिट ग्रेटनेस एक्चुअली हम्बल हार्ट से ही आता है। उसी के ऑपोजिट प्राइड है, जो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे दम पे कर रहा हूँ, जो मैं हूँ, मतलब मैं पैदा होने से लेकर आज तक जो भी किया है वो सब मैं अपने उससे कर रहा हूँ, और उसके कारण मैं प्रभु को उस वर्थ को देना बंद कर देता हूँ कि उसने मुझे क्रिएट भी किया है कि नहीं मुझे मायने नहीं रखता, उसने मुझे जो दिया है मुझे मायने नहीं रखता, जो मेरे पास है वो मेरे दम पे है। और एक्चुअली जब आप डैनियल की किताब पढ़ते हो चैप्टर 4, तो वहाँ पर राजा छत पे खड़े होकर जब अपने पूरे एम्पायर को देख रहा था तो वो यही कह रहा था कि इतना बड़ा एम्पायर मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, और अचानक से प्रभु का जजमेंट उसके ऊपर आ गया और कुछ समय के लिए वो बन गया जो उसको नहीं बनना चाहिए था। एंड देन जब वो वचन में लिखा है जब वो राइट माइंड में आया तब उसने प्रभु को एक्नॉलेज करना शुरू किया कि केवल याहवे ही एक परमेश्वर है जिसने मुझे ये सब दिया है। सो नोइंग कि मुझे प्रभु ने ये पदवी दी है, ये जगह दी है, ये स्थान ऑपरेट करने के लिए दिया है, ये पोजीशन दी है बैंक में, ये काम करने के लिए जगह दी है, जब मैं उसको प्रभु के थ्रू देखना शुरू करता हूँ मैं ग्रेटनेस के लिए मार्क्ड हो जाता हूँ। जब मैं उसको अपने सेल्फ सेंटर्ड कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करता हूँ कि नहीं मैंने ये किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यू नो मैं अपने आप को प्राइड वाले सेगमेंट में डाल देता हूँ जहाँ पे मैं ही सब कुछ हूँ और परमेश्वर कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो प्राइड है, और प्राइड हमेशा फॉल को लेकर आता है। तो मैं आज प्राइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में आपका सेट करना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी ग्रेटनेस के लिए मार्क कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है आप ग्रेट बनो, पर आपको सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि रोड टू ग्रेटनेस इज सर्विस। ठीक है, रोड टू ग्रेटनेस इज सर्विस। तो अगर आप सर्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अभी तक मैं मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर है, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम अभी यंग बच्चों के लिए बात कर रहे थे ना, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर है,
आप एक शादी में शूट करोगे, दूसरी में शूट करोगे, तीसरी में शूट करोगे, 20वीं में शूट करोगे, 100वीं में शूट करोगे। आप देखो, जब आपने पहली शादी की थी आपके पास उस कस्टमर के अलावा कोई कस्टमर नहीं था, पर जब आप सर्व करते गए उस कस्टमर ने 4 को बताया, उसने 8 को बताया, उसने 50 को बताया, 50 से 100 को। अब आप 10 साल तक उसी फील्ड में जब फेथफुली सर्व करते जा रहे हो, अब आपको 20,000 लोग जानते हैं। आपके काम की तारीफ 20,000 लोग करते। जब शुरू किया था तो एक व्यक्ति भी नहीं जानता था, केवल आप जानते थे, क्योंकि प्रभु ने आपको बोला तुझे फोटोग्राफी करनी है। आज 2 साल बाद, 5 साल बाद 20,000 लोग जान रहे हैं, कल 10 साल बाद 1 मिलियन लोग जानेंगे। आपको नहीं पता, लेकिन ग्रेटनेस कांस्टेंट सर्विस से ही आती है। इसलिए प्रभु ने चेलों को बहुत क्लियरली बोला, यू वांट टू बी ग्रेट, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं ग्रेटनेस के लिए, रोड यही है, सर्व करो। वाह। सो शुद्ध हिंदी में मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि महानता में बढ़ने के लिए सिर्फ सेवा ही वो रास्ता है। सेवा करना ही वो रास्ता है। सेवा करना ही रास्ता है। महानता में अगर आपको और मुझको बढ़ना है तो संपूर्ण हृदय से, पूरे हार्ट से सिर्फ उसकी सेवा करें और अपने ध्यान को सिर्फ उसी की ओर लगाए रहें। इंस्पाइट की मेरे को ये चीज़ सोचना है, ये चीज़ सोचना है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपका ध्यान उस यहोवा की ओर, उसकी ओर लगा है, उस परमेश्वर की ओर लगा है, उस यीशु की ओर लगा है, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। सो लास्ट चीज़ बोलकर मैं ख़त्म करूँगा कि आप मार्क कर दिए गए ग्रेटनेस के लिए। यीशु मसीह ने कभी भी, जो शुरू में मैंने बोला था, यीशु ने कभी भी ग्रेटनेस को अपोज नहीं किया। आज भी वो ग्रेटनेस को अपोज नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि आपको वो बढ़ाए। जिस एरिया में आप हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, जिस मिनिस्ट्री में आप हैं, जिस आर्ट को आप फॉलो करते हैं, आप जब सर्व करते जाएंगे कॉन्स्टेंटली, प्रभु आपको ग्रोथ देगा, इमेंस ग्रोथ देगा, इमेंस बढ़ोतरी देगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है। जब आप कॉन्स्टेंटली सर्व करोगे, कॉन्स्टेंटली वो आपको ग्रोथ देता जाएगा। जब आप उन 5 टैलेंट्स का कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करोगे और उसको 10 बना के दोगे, वो आपको 10 की जगह 20 के ऊपर ठहराएगा, 30 के ऊपर ठहराएगा, 100 के ऊपर ठहराएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटनेस सर्विस से ही जनरेट होती है। तो आई ब्लेस यू एज यू वॉक विद द लॉर्ड। मैं आपको आशीष देता हूँ इस हफ्ते में, जब आप काम करते हैं, इस पूरे महीने में। मैं ये मांगता हूँ कि प्रभु आपके अंडरस्टैंडिंग को वचन से ग्रेटनेस के लिए खोले, और आप उस ग्रेटनेस को पहचान कर उसमें काम करते चले जाएं और वो हासिल करते जाएं जिसके लिए प्रभु ने आपको डिज़ाइन किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सी या, बाय बाय।